नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं कक्षा 4 का पांचवा चैप्टर गणित का एनसीईआरटी का, जिसका शीर्षक बहुत ही बढ़िया है, कबाड़ी वाली। मैं आपको अपने जीवन से जुड़ा एक वाकया बताऊं कि हम लोग जो बचपन में, मैं और मेरे भाई, बचपन में कबाड़ी वाला आपने देखा होगा कि जो आता है वो कुछ इस तरीके की आवाज लगाता है। कबाड़ी वाले, दो तीन प्लास्टिक वाले, रद्दी पेपर वाले, कबाड़ी वाले। तो हम लोग यही मिमिक करके काफी एक आनंद लेते थे बचपन में। मगर ये बहुत बढ़िया है शीर्षक कबाड़ी वाली, क्योंकि कबाड़ी वाली, क्योंकि अच्छा बिजनेस है ये, अच्छा और बहुत ही अपने वातावरण को साफ करने वाला बिजनेस है। यदि आप ध्यान दे तो जो है, ने देखा होगा, लोग साइकिल से या ठेले से या साइकिल से सिंपल ऐसे करके आप थैले के पीछे, यहाँ पे एक थैला दो थैला यहाँ पे बना के कुछ साइकिल पे लेकर के आओ। कबाड़ी वाले फिर किसी एक बड़ी दुकान पे आते हैं। बड़ी दुकान, ये उनकी दुकान लग रही है मुझे, ये जिस हिसाब से रख रखा है इन्होंने। वहां पे वो अलग अलग रेट रहता है हर चीज का। जैसे लोहा मान लो कि है 20 रुपए, 20 रुपए प्रति किलो, 1 किलो का 20 रुपए। और मान लेते हैं रद्दी 10 रुपए किलो, कागज जो है पेपर, वो 10 रुपए प्रति केजी पेपर या रद्दी, पुरानी किताबें कॉपियां, इस तरीके से आपके ये लेके आते हैं। और फिर ये मान लिया आपसे इतने रुपए में लिए, उससे थोड़ा ज्यादा रुपए में ये ले लेती हैं, ये और ज्यादा रुपए में और किसी को बेच देती हैं। और ये सारा जो आपके काम का चीज नहीं है वो रिसाइकल हो जाता है। मैं यहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए आपको, यहाँ पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जो रिसाइकल होता है इतनी सारे मात्रा में, जो रद्दी मान लीजिए, वही पेपर बाद में फिर बन के आते हैं। इससे हमें पेड़ों को काटने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, रद्दी जो है। और फिर आप देखते हैं कि रफ शीट भी आती है, वो सब रिसाइकल्ड रहती है। रफ शीट जो रहती है, रफ पेपर जिसपे लोग गणित के सवाल करते हैं, वो कई लोग नहीं भी करते हैं, रिसाइकल्ड पेपर होके आते हैं। अखबार जो छपते हैं वो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं। ये देखिए, ये कबाड़ी वाले जो वो अपना इंडिविजुअल इकट्ठा करके लाते हैं पूरी हर जगह से। यहाँ पे देखिए आप, जिस हिसाब से यहाँ पे इतने सारे तार बिखेर रखे हैं, वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। शॉर्ट सर्किट से ये इनकी लकड़ी की छत लग रही है, जिसमें आग भी लग सकती है। इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे देश में जो है आग के प्रति अ, उतना लोग जागरूक नहीं हैं। आग कैसे बुझाएं और क्या क्या मेजर ले सकते हैं हम लोग। जैसे जबकि हम सिलेंडर यूज करते हैं, ज्वलनशील गैस भरी हुई है उसमें। इसके अलावा हम बिजली यूज करते हैं, आए दिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम सेफ्टी मेजर नहीं लेते। पहले हम बनाते वक्त अच्छा मटेरियल इलेक्ट्रिकल का नहीं यूज करते, तो वो एक अलग ही हजार्ड रहता है। तो हमें इस चीज के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि इन्होंने प्लग उलग लगा रखा है, फिर भी इससे भी खराब व्यवस्था में आपने देखा होगा कहीं आपने कील पे ऐसे 2 किलो पे एक में न्यूट्रल और फेज बना करके आपने यूज करते देखा होगा। बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं ये चीजें। इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दुर्घटना इतनी आसानी से नहीं घटती। जब कई चीजें एक ही क्षण में मिल जाती हैं, वो जंक्शन बनाती हैं, तो दुर्घटना होती है। हम उसे उसके लिए हम लोग टाल देते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, या हमारे जानने वाले आस पड़ोस में नहीं होगा। मगर हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, अपने इतिहास से हम लोग लेते हुए। देखिए ये कबाड़ी वाली जो है मैडम, ये कबाड़ा देखिए इतना इकट्ठा किया। ये अलग अलग बोरे में भर रही होंगी, किसी में लोहा, किसी में प्लास्टिक, किसी में रद्दी। फिर इसी हिसाब से ये बड़ी किसी दुकान में जाके इसको बेचेंगी। इनका रेट लिस्ट देख लेते हैं। बेकार कागज 4 रुपए कीमत प्रति किलो में, 4 रुपए प्रति किलो। अखबार 5 रुपए प्रति किलो। लोहा 12 रुपए प्रति किलो। पीतल 170 रुपए प्रति किलो। प्लास्टिक 10 रुपए। आमतौर पे अब कबाड़ों की यही कैटेगरी है। इसके अलावा भी आप देखें कबाड़े तो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, या इसको हम कहते हैं ई वेस्ट।
ये आ गया है, क्योंकि आजकल हम मोबाइल, घड़ियां हमारी, या फिर और भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, वो सब जो है ई वेस्ट में आएगा, या आपके सीएफएल जो हैं, पुराने खराब सीएफएल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे। तो ये और कैटेगरी एक बन सकती है। और इसको हमें सुचारू रूप से रिसाइकल करना और डिस्पोजल करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो कबाड़ी वाले हैं, जो पूरा इनका ये चैन है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे समाज के निर्माण में। और और हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़े को एक जगह पे फेंकें, या एक जगह पे इकट्ठा करें जहां से वो रिसाइकल हो सके। ऐसे नहीं कि सड़क पे आप कहीं भी घुमा के फेंक देते हैं जो पन्नी में बांध के। उसकी समस्या में बाद में मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। देखिए, एक जगह पे अगर आप फेंकेंगे सामान को, तो ऐसे फेंकेंगे नहीं, मतलब इकट्ठा करेंगे जो निश्चित जगह डिसाइड की गई है आपकी लोकल गवर्नमेंट द्वारा, आपके गांव में जो पंचायत ने द्वारा, या फिर शहर में जो है वार्डों में कुछ जगह डिसाइड की गई है। आते भी हैं आजकल कबाड़ी वाला, मतलब ये अ, लेने और इकट्ठा करने आपके डेली वेस्ट भी मैं कह रहा हूँ, किचन वेस्ट और ये सब भी। और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा। अभी आप भी मुझे बताइए क्या क्या किया जा सकता है, वेस्ट को एक सुचारू रूप से हम सस्टेनेबल कैसे रिसाइकिल वगैरह कर सकते हैं। तो ये रेट लिस्ट देख लीजिए आप, ये अलग अलग दुकानों की थोड़ी सी वेरी करती है, आप उस हिसाब से उनको बेचें। मगर और भी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो जो तराजू यूज कर रहे हैं, तराजू क्या सही उनका यूज वो कर रहा है वजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की बात होती है। कुछ लोग बेईमानी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।